गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम खेचरी मुद्रा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। खेचरी मुद्रा के बारे में यह कहा जाता है कि यह अमरता के ओर ले जाता है। खेचरी मुद्रा अमरता की ओर ले जाती है। हम इससे यह समझे कि जो हमारे शरीर है, जो हमारी कोशिकाएं, वो जो वृद्ध होती रहती है, वो सेल, वो कोशिकाएं भी, तो ये स्थिति उन्हें थोड़ी सही रखती है। इस पर जितना मेरा अनुभव है, मैं उसी पर ही आपसे चर्चा करूंगा और उसी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे आगे के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा या आपको ऐसे महात्माओं को ढूंढना होगा। मैं ऐसे 2-3 व्यक्तियों को जानता हूं। एक तो स्वर्ग सिधार गए, बाकी 2 और हैं, ऐसे 2 या 3 और भी हैं। तो मित्रों, जीभ को जैसे लंबा कर ले अपन, जितनी भी नाक के लगाना, नीचे लगाना, जितनी जीभ को खींचना, चालन दोहन कहते हैं उसे, जैसे दूध गाय के थन को अपन करते हैं, इस तरह से खींचे। इसके लिए जितनी जीभ को लंबी कर सकते हैं। इससे मित्रों, योगी की जीभ तो यहां तक लग जाती। मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं, भ्रूण मध्य तक, यहां तक आपकी जीभ नाक तक लग जाएगी। प्रयास करोगे तो यहां तक आ जाएगी। इससे आगे के प्रयास के लिए हमें नीचे के जो तंतु हैं उनको काटना होता है। सेंधा नमक को घुमा करके, सेंधा नमक को उसके ऊपर रोजाना मलें और जीभ को खींचें। और भी कई हैं, आजकल तो डॉक्टर के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसमें तोतले भी हो सकते हैं, गूंगे भी हो सकते हैं। इसलिए अपने ढंग से सोच विचार करके कार्य करें। डॉक्टर से सलाह लेकर कार्य कटवाएं अगर उसको कटवाना है तो। इसमें मित्रों, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो है हमें शांति प्रदान करती है, ध्यान की गहराई को बढ़ाती है। इसके लिए हमें ये जैसे जीभ है, इसे उलट करके या तालू पर लगाना होता है नीचे की ओर। जितनी देर का हमारा ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो, आप देखेंगे कि आपके विचार कितने ही इधर उधर जा रहे हों, कितने विचारों की गहराइयों में हो, एक विचार आ रहा है, दूसरा जा रहा है। आप इस प्रयोग को करते ही आपके एकदम से विचार शांत हो जाएंगे। इसको हम ये घड़ी को सामने रख करके इसका समय बढ़ाया जाता है मित्रों। ऐसे नहीं बढ़ेगा इसका समय। आपने जैसे घड़ी रख ली और इसको अपन ने, आज हमने इसके लिए आधा मिनट तक रोका, 5-5, 10-10 सेकंड से इसे बढ़ाते हुए इस अभ्यास को चले जाएं। रात्रि के समय तो आप देखेंगे कि अगर आप खेचरी मुद्रा में ध्यान पर बैठे हैं तो एक आनंद ही अलग होता है। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा। खेचरी मुद्रा में जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो हमारे दिल की धड़कन जो है स्वयं कम होती हुई जाती है मित्रों, और एक निश्चित उस पर आकर के नहीं रुक जाती है। उससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल का अंतर नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन बराबर बना रहता है, फिर भी
क्योंकि दिल की धड़कन कम होती हुई चली जाती है। लेकिन ये एक लंबे अभ्यास की बातचीत है जो ये मैं कह रहा हूं आपसे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि साधना के बिना कोई भी चीज असंभव है। योग्य गुरु का मिलना और साधना स्वयं के द्वारा करना। खेचरी मुद्रा के बारे में जितनी भी बखान किया जाए, प्रशंसा की जाए, उतना ही कम है मित्रों। मेरे जो गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, उनकी जीभ यहां तक चली जाती थी, ऐसा उन्होंने लिखा। जो मेरे से कई प्रश्न करते हैं कि भाई इससे क्या अमरता की ओर जाते हैं क्या, लेकिन आप पहले हम लोग जो जानते हैं उतना लाभ तो ले, और जब कोई योग्य व्यक्ति मिले तो हम उससे उसके संदर्भ में आगे चर्चा करें। हमारी तैयारी को हम पूर्ण रखें। जब भी कोई योग्य व्यक्ति मिले, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसे व्यक्ति भी आपको मिल जाएंगे। कभी कभी तो यह होगा कि आप ढूंढते रहेंगे, निराश हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इससे आपको किसी भी तरह का वो नहीं होना चाहिए विषय की तरफ, और किताब पढ़ करके इसको नहीं किया जा सकता मित्रों। इसको किताब के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये बिना गुरु के असंभव है। जीव को हम कंठ के अंदर तक पहुंचाते हैं, फिर उसमें जो मस्तिष्क से ऐसा कहते कि एक बूंद करके नहीं एक रस गिरता रहता, उसे इस जीभ पर महसूस करते हैं, और उससे हमारे शेल देर से वृद्ध होते हैं, हमारी कोशिकाएं देर से वृद्ध होती हैं। इस तरह की बातें हैं जिन्हें मैं जानता हूं और स्वयं भी करता हूं। और योगी से बार बार मेरा एक ही निवेदन है कि आप 3 बजे रात्रि को उठ करके वहीं से अपनी दिनचर्याओं को शुरू करेंगे तो लाभ ले पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान पर बैठेंगे तो खेचरी मुद्रा का ले पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा समय तक इसको जीभ को मोड़ करके रखेंगे तो लाभ ले पाएंगे। खेचरी मुद्रा का एक अलग ही आनंद है। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें आप विचार तो अभी आपने सुना, अभी आप कीजिए, आपके विचार अभी की अभी शांत होने लग जाएंगे। फिर आगे आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको उन्नति स्वतः नजर आती हुई चली जाएगी। अंत में मेरा आप लोगों से पुनश्च वो है, इस प्रयोग को भी अवश्य करें और योग से जुड़े, ध्यान पर बैठें, भोजन कम करें ताकि ध्यान की आपकी एकाग्रता बनी रहे। ध्यान की एकाग्रता के लिए खेचरी मुद्रा अत्यंत आवश्यक उसमें आती है। नमस्कार, ध्यान पर बैठे आप।